भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में 50 प्लस का नारा और अपने दम पर सरकार बनाने का नारा कहीं से भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक जो एग्जिट पोल हमारे सामने हैं उससे देखकर यह लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी 50 प्लस कर पाएगी या अपने दम पर जम्मू और कश्मीर में सरकार बना पाएगी। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे उनको मिलाने के बाद भी 48 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा दारोमदार उन जमातों के ऊपर है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी सज्जाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी, इंजीनियर रशीद और कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ये मानते हैं कि 35 सीटें जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। 5 नॉमिनेटेड हैं, हो जाती हैं 40। उसके बाद 8 सीटें और चाहिए होंगी। तो उसके लिए वो जमातें जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम इससे पहले लगता रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि हमने इन जमातों की मदद की है, तो फिर 8 सीटें और चाहिए होंगी। लेकिन जो 35 सीटों का दावा रविंदर रैना जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष करते हैं वो भी ख्वाब सा लग रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से हासिल कर पाएगी। लेकिन अगर 35 सीटें वो आ जाती हैं जो रविंदर रैना का कहना है, 5 नॉमिनेटेड होते हैं, फिर भी 48 के जादुई आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच रही है। तो फिर सज्जाद गनी लोन भी चाहिए होंगे, अपनी पार्टी भी चाहिए होगी, इंजीनियर रशीद भी चाहिए होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट पर भी यकीनन भारतीय जनता पार्टी की नज़र होगी, क्योंकि 370 के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और 370 भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ख़त्म हमने किया और उसके बाद जम्मू और कश्मीर में बहार ही बहार है। तो जब जम्मू और कश्मीर में बहार ही बहार है तो फिर जम्मू और कश्मीर के लोगों ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनाई? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के जहन में है, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखते हुए ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत, पूरी कोशिश लगा देगी जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने के लिए। आपने माजी में देखा कि कई रियासतें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र नहीं आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाने की कोशिश की और कई जगहों पर उसमें कामयाब भी हुए। तो अब ये जो बाकी जमातें हैं, जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं, इनके ऊपर दारोमदार होगा भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगाने का। लेकिन तब हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कम से कम 30 सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। तब ये बाकी जमातें मिलकर मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसा करिश्मा, कुछ ऐसा जादू कर दें कि 48 तक पहुंचे और सरकार बनाएं। फिलहाल जो एग्जिट पोल हैं वहां ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। बुखारी, इमरान अंसारी, गुलाम हसन मीर, सज्जाद लोन, इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद, ये तमाम लोग जीत पाएंगे? जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? ये भी बहुत अहम सवाल है। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जैसे जीएम सरूरी हैं, उस्मान मजीद हैं, ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं ये भी अपना अहम रोल अदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ये जो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आएंगे उनको अपने साथ मिलाया जाए। ये भी कोशिश होगी कि सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी और इंजीनियर रशीद हमारे साथ आएँ। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इंजीनियर रशीद कितनी सीटें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सज्जाद गनी लोन कितनी सीटें जीत रहे हैं, अल्ताफ बुखारी कितनी सीटें जीत रहे हैं। ये तमाम मिल मिलाकर, ये जो अलायंस तमाम मिल मिलाकर करेंगे तो क्या ये 48 तक पहुंच पाएंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक प्लस पॉइंट ये ज़रूर है कि 5 नॉमिनेटेड एमएलए तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। हाँ, इंडिया अलायंस ने गिनती 1 से शुरू करनी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की गिनती 6 से शुरू होगी। लेकिन 6 से गिनती शुरू होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में भी नाकाम हो रही है।
जम्मू कश्मीर की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनने में भी नाकाम हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम तर कोशिशें ज़रूर करेगी कि जम्मू और कश्मीर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। अब भारतीय जनता पार्टी का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से पूरी कोशिश कर रही है माहौल ऐसा बनाया जाए, और डिलिमिटेशन के वक्त भी सीटों की और वोटों की जो तकसीम हुई है उससे भी यकीनन भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि उससे फायदा होने वाला है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा हुआ, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू और कश्मीर में सरकार बना ले। डिलिमिटेशन के वक्त भी ये उंगलियां उठी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी अपने पसंद से, अपनी मर्जी से करवा रही है और इसका फायदा ये लेना चाहती है। पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन में जो एक सीट अलग से बनाई गई थी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सका और वो इंडिया अलायंस के खाते में गई, यानी राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट। असेंबली इंतखाबात में डिलिमिटेशन में जिस तरह इलाके एक दूसरे में जम किए गए, जिस तरह अलग से सीट्स बनाई गई और जिस तरह जम्मू में सीट्स बढ़ाई गई, उसे उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन इस तरह से हो कि सरकार आसानी से बन पाए, लेकिन पार्लियामेंट में भी इस डिलिमिटेशन का बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। असेंबली इंतखाबात को देखकर, एग्जिट पोल को देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को असेंबली के इस इंतखाबात में भी डिलिमिटेशन से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की नैया को किनारे पर लगाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाहें कश्मीर पर हैं, कश्मीर की उन जमातों पर हैं जिन पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो क्या बी टीम इतने सीटें ले पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बने? और क्या जो इल्ज़ाम इससे पहले सिर्फ बी टीम होने का लगता रहा है, तो क्या इस बार कश्मीर की ये तीन जमातें अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहलवाना पसंद करेंगी और ये इल्ज़ाम सच में तब्दील होगा? जमातें वाकई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इंतज़ार सिर्फ एक दिन का, कल का इंतज़ार करिए। 8 तारीख को नताइज हमारे सामने होंगे और फिर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जम्मू और कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, जम्मू और कश्मीर में सरकार कौन बनाने वाला है।